में बच्चे किया पाल लेना। बच्चे स्कूल गए थे पत्नी पानी लेने और 45 वर्षीय उत्तम सिंह खेतों में गेहूं काटने गए थे और बिजली का करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। वो पानी है बेची है, पानी ले आ गए थे, रोटी बनाते आओ फिर आई थी तो मैं ऊपर से देखे बिजली खंबा चार्ट हो जा आगे हाँ कान के बटा रहे थे आंधे आई था उन्हें देखे थे मैं बच्चे सवेरे स्कूल ले बेचे उन्हें जंगन उन्हें आखना साड़ा पापा कुत्ते कर दे काम करते थे मैं बच्चे किया पाल लेना। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है और उनका ये कहना है कि बच्चे अभी स्कूल गए हैं और जब बच्चे घर वापस लौटेंगे तो क्या जवाब देंगी, कहाँ गए उनके पिता। आप लोग जानते हैं कि गेहूं पकी हुई है और हर एक किसान चाहता है कि समय पर गेहूं को काट कर उसका अनाज जो निकलता है उसे अपने घर के भीतर ले जाओ। लेकिन यह शख्स भी ऐसे ही अपने खेतों में गया हुआ था। गेहूं काटने के चक्कर में एक बिजली का खंभा काल के रूप में इनका इंतजार कर रहा है और जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं तो उस खंभे की चपेट में आने से उस खंभे से करंट इनको लग जाती है, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। एक मर्द हमेशा अपने परिवार की अच्छी परवरिश और परिवार के खान पीन के बारे में सोचता है और अगर वही मर्द वो शख्स इस दुनिया से अलविदा कह दे और अगर वही शख्स इस दुनिया को छोड़ के चला जाए तो फिर क्या बीती है उस परिवार के ऊपर। ऐसा ही एक मामला है जिला उधमपुर का। एक शख्स जो अपने परिवार के लिए गेहूं काटने गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां पे एक बिजली का खंभा होगा और उसकी चपेट में आने से, उसकी करंट लगने से उस शख्स की मृत्यु हो जाएगी। 3 छोटे बच्चे जो स्कूल गए हुए थे, उसके साथ पत्नी घर में थी और जब पत्नी वहां पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति खेतों में पड़ा हुआ है, लेकिन जब जिला अस्पताल लाया जाता है तो वो मृतक था। पानी है बेची है, पानी ले आ गए थे, रोटी बनाते आओ फिर आई थी तो मैं ऊपर से देखे बिजली खंबा चार्ट हो जा आगे हाँ कान के बटा रहे थे आंधे आई था उन्हें देखे थे मैं बच्चे सवेरे स्कूल ले बेचे उन्हें जंगन उन्हें आखना साड़ा पापा कुत्ते कर दे काम करते थे मैं बच्चे किया पाल लेना। कितने बच्चे बच्चे मेरे थे एक 9वीं पढ़ा था, एक 8वीं, एक 7वीं। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। एक बेहद ही दुखद समाचार है जिला उधमपुर से और उधमपुर के जरसलकोट एरिया से। मैं आपको जानकारी दे दूं कि एक शख्स जिसका नाम उत्तम सिंह पुत्र चंदूराम और ये रहने वाले जसरकोट, ब्लॉक टिकरी और जिला उधमपुर के थे। ये कटरा में घोड़ों का काम करते थे, यानी कि घोड़े रखे थे वहाँ पे जो सवारियाँ वैष्णो माता की ओर जाती हैं उनको ले जाते थे, यानी कि दिहाड़ी मजदूरी वहाँ करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। 3 बच्चे हैं इनके, लेकिन घर आए हुए थे क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गेहूं पकी हुई है और हर एक किसान चाहता है कि समय पर गेहूं को काट कर उसका अनाज जो निकलता है उसे अपने घर के भीतर ले जाओ। लेकिन यह शख्स भी ऐसे ही अपने खेतों में गया हुआ था गेहूं काटने के चक्कर में, लेकिन क्या पता था कि वहां पे एक बिजली का खंभा काल के रूप में इनका इंतजार कर रहा है और जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं तो उस खंभे की चपेट में आने से उस खंभे से करंट इनको लग जाती है, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है और उनका ये कहना है कि बच्चे अभी स्कूल गए हैं और जब बच्चे घर वापस लौटेंगे तो क्या जवाब देंगी, कहाँ गए उनके पिता। तो आइए दिखाते हैं आपको क्या कहती हैं इनकी पत्नी, जिनका रो रो कर बुरा हाल है, और उसी के साथ एक इनके ही मोहल्लेदार हैं, उन्होंने क्या बताया। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इन लोगों का यही मानना है कि बिजली विभाग की नाकामी है ये, और इनका कहना है कि 7-7, 8-8 दिन इनके घर पे बिजली भी नहीं आती है। लेकिन वहाँ पे एक बिजली का खंभा एक खेतों में था, उसकी कुछ तारें भी नीचे लटक रही थी। ये लोगों का कहना है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये इनका कहना है कि उसी खंभे की चपेट में आने से, उस खंभे की करंट लगने से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। अब कौन है इसका जिम्मेदार, क्योंकि 3 बच्चे हैं और पत्नी है और परिवार का एक ही ये शख्स था जो इनका पालन पोषण कर रहा था।
तो आइए सुनाते हैं क्या कहती हैं उत्तम सिंह जी की पत्नी और क्या कहते हैं इनके एक मोहल्लेदार। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ना की है पूजा देवी की गल की करे करा हूँ पानी लेने गई है, हूँ कणक किट्ठी करना फिर ही आई हूँ तो पे दे दिखे मैं बिजली शार्ट हुई, पता तार बजी की खंबा बजया। कणक बड्डी दी या बड्डने गए थे? बड्डी दी किट्ठी कर दे है। अच्छा की काम के करते आप? कोड़ा बांधे है किते कर रहे। ते बच्चे किन्ने? बच्चे त्रे उन बच्चे को बच्चे स्कूल कार बच्चे नहीं पता है ना बच्चे को तो पता नहीं, सवेरे स्कूले भेजे दे आऊँ मैं पानी लेके आनी आ तुस रहो अरे आऊँ फिर ही आई मैं पे देखे बच्चे को तो पता कुछ भी नहीं पता ही नहीं भी कुछ ने फोन शून किते भी होई पता। किन्ने चिरे गए बाड़िए दे तुसी बाद लेट चला पता? पानी लेने गई खरे दूर पानी उत्थे लैने गई फिर ही आई आंदा पे दे दिखे आऊँ भी गई उठी। सुनिया और भी दो त्रो बंदे करंट बजी इंदे कन्ने ते उंदा ओ के नहीं है उसले उधर गए कि जेडी हो ओ उत्थे गए दे। उसके मांग करते हो कि थोड़े घर च कमाने लायक क्या है? उगे कमांदे थे तेलू टब्बर पालदे थे वो दिहाड़ी नहीं लांदे हुन कुछ पालना टब्बर। लगा के खुद ही लापरवाही बिजली लेने की। हाँ बिजली लेंगे और कोदी हुनी। देखिए सर मैं तो इधर उधमपुर में था, लेकिन ये हमें पता चला तो हमें बहुत दुखद की बात है कि इनको ऐसा हुआ कि ये बाडी करने के लिए जा रहे थे, कणक काटने के लिए जा रहे थे तो खंबा शार्ट था, ऊपर से तार भी गिरी हुई थी ये बोल रहे हैं। तो इनको शार्ट बजी और उनकी डेथ हो गई। उत्तम सिंह सन ऑफ चंदूराम आरो जसरकोट मोड़ा बसूनी वार्ड नंबर 4 के हैं। तो हमें बहुत दुख की बात है कि थोड़ी हमारी ये मांग है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उधमपुर की तो थोड़ी इनकी हेल्प की जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे कैसे पालेंगे और जो जिनकी लापरवाही से इनकी जान चली गई है उनकी भी थोड़ी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि ये बिजली विभाग का भी थोड़ी कमजोरी है, क्योंकि ये मौके पर नहीं आते हैं। हमको 6 महीने में जो लाइट कभी कभी बंद रहती है, हम AWJ साहब को भी कॉल करते हैं तो वो बोल देते हैं कोई लाइनमैन नहीं है, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं। जो खंबे ऐसे ही कोई गिर रहे हैं, कोई तारें टूटी हैं, कोई कुछ भी है, लेकिन इनकी भी थोड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी तहकीकात की जाए कि ये जान कैसे चली। बाकी इनके जो छोटे छोटे बच्चे रह गए कि इनको कौन जिम्मेवार है, कौन पालने वाला, एक ही शख्स था। हम ये चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि इनकी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प होनी चाहिए जी। क्या बिजली अभी तक तो सर नहीं पहुंचा, इधर कोई बिजली विभाग का मैंने बोला कि 6 महीने उधर गांव में नहीं आते हैं और इधर कैसे पहुंचेगा वो? 6 महीने हो जाते हैं, मतलब गांव में कोई लैंडमैन कोई नहीं दिखता है तो इधर कैसे पहुंच जाएंगे वो तो लापरवाह है ना, उनकी तो अपनी मनमानी है, वो किसी की नहीं सुनते हैं। वो हम बार बार फ़ोन करने के बावजूद फिर भी 8-8 15-15 दिन 10-10 दिन लाइट बंद रहती है, तो उसके बाद फिर आती है। हम सीधे अपने जो MLA साहब हैं उनको फिर कॉल करते हैं, उनकी वजह से फिर मतलब कि इधर लाइट आती है। जो जैसे ये इनकी तो लापरवाही है, ये तो किसी की सुनते ही नहीं है।